फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम यहाँ पे सीटेट के लिए ईवीएस की एनसीईआरटी कवर करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्लास 4th की जो इसके पहले का चैप्टर है वो हमने अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर हम क्लास 4th का अगला चैप्टर देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं कि इस 4th क्लास में अगला चैप्टर हमारा क्या है। तो हमारा क्या चैप्टर है वो हम आपको बताते हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है कान कान में। कान कान में यानी हमारा सीटेट में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जो जीव है वो स्तनधारी है, किसके कान बाहर के होंगे, किसके कान अंदर के होंगे। ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो हम आपको इसके अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे बनते हैं। ये जो चैप्टर है हमारे सीटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। तुम्हें पता है ना कि कान सुनने मदद करते हैं। कुछ जानवर के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। लिजर्ड हिज दिस आर ईयर्स, यानी कि छिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि जिसके कान बाहर की तरफ होते हैं वे बच्चे देते हैं कि नहीं देते हैं। ऐसे कोटेशन में हमारा क्वेश्चन दे देगा और हमको वहाँ पे राइट आंसर करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं, जानवर की खाल से बाल हटा देने पर ना ही रंग और ना ही डिजाइन दिखाई देते हैं। जानवर की खाल पर डिजाइन उनके बाल के कारण होते हैं और बाल वातावरण के कारण होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे जो जानवर होते हैं उनकी जो डिजाइन होती है वो किसके कारण होती है। और नेक्स्ट हमारा है, हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं। यानी जो हमारी हाथी होती है उसके खाल पे बाल होते हैं। जो हमारे इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो यहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। ये आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं वे अंडे देते हैं कि बच्चे देते हैं। उसके बाद है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे क्या देते हैं, अंडे। और जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो क्या देते हैं, बच्चे। यहाँ से सीटेट के एग्ज़ाम में हाथी के बारे में पूछा जाता है। जब हाथी के बारे में हमारा क्वेश्चन बनता है तो वो कोटेशन में बनता है। जैसे कूट में दे देता है 1 2 3 या 1 2 3 ऐसे करके देता है। वहाँ पे हमको राइट आंसर करना होता है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा हाथी कैसे होता है, कितना खाता है, क्या करता है। क्या तुम जानते हो, यानी एक बालक से पूछा जा रहा है, क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में कितना ग्राम पत्ते खा सकता है। तो यहाँ पर दिया है 100 ग्राम, यानी कि हाथी हमारा जो है एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। यानी हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हम लोग क्या, मनुष्य क्या करते हैं कि हम लोग को 6 घंटे नींद लेनी ज़रूरी होती है, और जो हमारा हाथी है वो बहुत कम सोता है, केवल 2 से 4 घंटे। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इसका क्या काम होता है, पानी और कीचड़ के साथ खेलना। सीटेट के एग्ज़ाम में जानवरों के बारे में देता है कि वो कितने घंटे सोते हैं। मैं इस वीडियो की सीरीज़ में
सीटेट की ईवीएस की सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से जानवर कितने घंटे सोते हैं। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, यानी कि जब वो कीचड़ में खेलता है हाथी तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है, यानी कि जब उसको गर्मी लगती है तो अपने कान से ही हवा करता है। उसके कान तो बहुत बड़े होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे। एक बार फिर रिवीजन आप लोग करिए हाथी के बारे में। तो हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते व झाड़ी खाता है, 2 से 4 घंटे सिर्फ सोता है। और जो हमारे फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी है उसमें हमारा चैप्टर जो है हाथी वाला वो है नंदू हाथी। उस चैप्टर का क्या नाम है? नंदू हाथी। आगे है, तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है, यानी हमारा हाथी जो है झुंड में रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। यहाँ पर नेता शब्द गलत दिया है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर नेत्री होगा, नेत्री। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। वही हमारा नंदू है, जब वह 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वो भी अपना झुंड छोड़ देगा। फिर हम इसका रिवीजन करते हैं कि हमारा हाथी जो है वो कहाँ रहता है? झुंड में। और झुंड में केवल मादा हाथी और उनके बच्चे होते हैं। और जो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी होती वो इसकी मुखिया होती है। 14 से 15 साल की एज में जो हाथी होता है वह अपना झुंड छोड़ देता है। नेक्स्ट हमारा है अमृता के बारे में, यानी कि अमृता की कहानी। इस चैप्टर का नाम है अमृता की कहानी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में रहती है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि अमृता जो वो कहाँ की है? तो राजस्थान के जोधपुर की, जो खेजड़ली गांव में रहती है। अमृता व उसके 300 गांव वालों ने पेड़ बचाने के लिए अपनी जान दे दी। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोगों को बिश्नोई क्या कहा जाता है, यानी कि जो वहाँ पे अच्छा काम करता है उसको वहाँ पर बिश्नोई कहा जाता है। जो पेड़ों व जानवरों की रक्षा करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बिश्नोई। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा रहता है। ये हमारा जो रेगिस्तान में है उसके बावजूद भी यहाँ पर हरियाली ही हरियाली है। किसके कारण है? अमृता जी के कारण। अमृता जी जो थी वो 300 लोगों के साथ मिलकर पेड़ों की रक्षा की थी और उसी में ये लोग अपनी जान गंवा दिए थे। यहाँ पर हम खेजड़ी की बात करते हैं। सीटेट में क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, यानी खेजड़ी कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते हैं। ये है हमारा खेजड़ी का पेड़, जो हमारा कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। तो आप लोग जितने भी हम पॉइंट पढ़ाए हैं वो हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और डेली रिवीजन करते रहिए। इसकी हम अगली सीरीज़ लाएंगे इसके क्वेश्चन की, कि हमारे जो सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं इस चैप्टर से। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग। थैंक यू सो मच।